जगह यहां पर दो स्विच लग सकती है, यहां तीनों स्विचों को लगा दिया, इंडिकेटर को लगा दिया, 5 पिन सॉकेट को लगा दिया। वाले न्यूट्रल वायर को हमने सभी स्विचों के निचले पॉइंट में दिया, एक स्विच अभी भी खाली है, इसके अंदर पावर आ गया है। और अगर हम इस 5 पिन सॉकेट को देखिए, यहां से ये 5 पिन सॉकेट भी हमारी काम कर रही है। आज हम लोग सीखेंगे 6 मॉडल बोर्ड बनाना, और ये जो 6 मॉडल बोर्ड बनाना सीखेंगे ना, ये दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड को आप इसी आधार पे बना सकते हैं। बस वायरिंग का नियम सही होना चाहिए। मतलब एक वायरिंग का नियम होता है ना, नियम से चलेंगे बोर्ड, चाहे 6 मॉडल हो, 8 मॉडल हो, 10 मॉडल हो, छोटा हो, पावर बोर्ड हो, एक्सटेंशन बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, नियम उसका सभी का सेम होना चाहिए। तो इस बोर्ड में हम लगाने वाले हैं 3 स्विचें और एक इंडिकेटर और एक 5 पिन सॉकेट। ये बोर्ड जो है मॉड्यूलर बोर्ड है, 6 मॉडल बोर्ड इसको ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखिए जगह यहां पर 2 स्विच लग सकती है, यहां पे 2 स्विच और यहां पे 2 स्विच, मतलब टोटल 6 स्विच लग सकती है, इसलिए इसे 6 मॉडल बोर्ड बोला जाता है। अब इसमें लगाने के लिए जब भी इसको लगाएंगे, प्लेट खरीदेंगे तो आपको ये प्लेट कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और प्लेट को मॉड्यूलर बोर्ड इसको बोलते हैं। प्लेट को खोलने के लिए यहां पर देखेंगे ऐसे ये पॉइंट बना हुआ है ना, यहां से ही खोल सकते हैं, और ये देखिए दूसरी साइड में भी बना होता है, दोनों साइड में बना होता है, किसी भी तरफ से आप खोल सकते हैं। जब ये लगा लेंगे तब भी यहीं से खुलेगा, देखिए ऐसे करके, और यहां से देखिए ये थोड़ा सा 2 भागों में बढ़ जाता है अलग अलग। इसमें लगाना होता है हमारा स्विच और सॉकेट, और सबसे पहले देखिए इसके अंदर हम लगा देते हैं, सबसे पहले हम अपना 5 पिन सॉकेट लगाते हैं, और ये जो भी स्विच और सॉकेट होती है ये सब लॉक के ऊपर आधारित होती है। देखिए यहां पर ये लॉक बना हुआ है ना, ये लॉक पे होती है, इसके अंदर कोई भी स्क्रू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना बहुत आसान है, इस तरह से लगाना और इसको दबा देना, इसी में देखिए फिट बैठ जाती है। इसके बाद हम स्विच लगाते हैं, स्विच को ऊपर और नीचे देख के लगाना होता है। तो स्विच को ऊपर और नीचे देखने में देखेंगे, देखिए क्या देखते हैं यहां पर, इसके अंदर देखिए बहुत ही छोटी सी एक बिंदी दिखाई दे रही होगी, बहुत ही छोटी सी, ये बिंदी यहाँ पे लाइन होती है या बिंदी होती है, ये पहचान होती है कि ये निचला सिरा है। तो इसको देख करके हम यहाँ पर लगा देंगे। तो एक स्विच को देखिए हम यहाँ लगा दिए, और फिर दूसरी स्विच इसके भी पॉइंट को देख करके देखिए हम यहाँ पर इसमें लगा देते हैं। तो 3 स्विच इसमें लगानी है हमें, तीनों स्विचों को हम इसमें लगा देते हैं। 3 इंडिकेटर के अंदर कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है, किसी भी तरफ से लगा सकते हैं इसको, ऊपर नीचे की कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर हमने तीनों स्विचों को लगा दिया, इंडिकेटर को लगा दिया, 5 पिन सॉकेट को लगा दिया। ये जो प्लेट है अब हम चाहे तो यहां से बंद कर सकते हैं, बाद में आपको देखिए इस तरह से बंद कर सकते हैं, आप चाहे तो बाद में भी बंद कर सकते हैं, इस तरह से बंद कर देंगे। अब ये पूरा बोर्ड दिखाई देने लगेगा कि एक बोर्ड के अंदर 1 2 3 स्विच है, 5 पिन सॉकेट है और इंडिकेटर है। अब इसका कनेक्शन करना, हमें किस प्रकार से कनेक्शन करना, मेन बात तो कनेक्शन किया ना हमने, ये वैसे यहां पे नॉर्मली तार ले लिया है, इस तार को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल वायर। तो नॉर्मली यहां पर 2 तार ले लिया है और इसका हमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले अगर हम नियम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रल और फेस का ये देखिए 2 तार हमने इसको बना लिया, ये हमारा मेन लीड है, यानी कि सबसे पहले ये न्यूट्रल और फेस है। तो ब्लैक कलर का इसमें न्यूट्रल है, रेड कलर को हम फेस मान लिए। और सबसे पहले वायरिंग का नियम होता है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब उपकरण क्या होता है, इस बोर्ड के अंदर एक 5 पिन सॉकेट लगी है ना, ये उपकरण है, ये इंडिकेटर लगा है, ये उपकरण, ये जो स्विच है ना, ये सिर्फ स्विच है, ये उपकरण के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन ये इंडिकेटर उपकरण है, ये 5 पिन सॉकेट उपकरण है। यानी इस बोर्ड के अंदर 2 उपकरण लगे हुए हैं। अगर इसके अंदर ये बल्ब लगा होता तो ये बल्ब भी उपकरण होता। तो बल्ब को भी हम लगाएंगे और यहां पे उपकरण में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को देखिए, इस तार को हम थोड़ा सा छील लेते हैं और सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। डायरेक्ट जोड़ने का मतलब अपने बल्ब में भी जोड़ेंगे और इस 5 पिन सॉकेट में भी जोड़ते हैं और इंडिकेटर में भी जोड़ते हैं। ये इंडिकेटर का तार है और ये बल्ब का तार है और यहां पे 5 पिन सॉकेट है। और 5 पिन सॉकेट में भी किधर न्यूट्रल जोड़ना है, किधर फेस जोड़ना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये ब्लैक वाले न्यूट्रल वायर को हमने 5 पिन सॉकेट के देखिए एक साइड में जोड़ दिया, और ये जो सॉकेट के बाएं साइड में जोड़े, देखिए सामने से देखने पर ये बाएं साइड में जोड़ना चाहिए। ये वायरिंग का नियम होता है कि न्यूट्रल का वायर 5 पिन सॉकेट के बाएं साइड में हो। बाकी अगर दाहिने में हो जाती है तो भी कोई उपकरण चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इन्वर्टर के बोर्ड में अगर ऐसी वायरिंग हो गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप पहले से ही आदत बना लीजिए कि न्यूट्रल के वायर को हमेशा 5 पिन सॉकेट के बाएं साइड में जोड़ना है। और न्यूट्रल का वायर यहीं से देखिए हमने इंडिकेटर को भी जोड़ दिया और यहीं से एक बल्ब हमने लगा दिया, इस बल्ब के भी एक पॉइंट में जोड़ दिया
दिया। न्यूट्रल की वायरिंग बस इतने में कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई। अब हमें वायरिंग करना है फेस का। तो ये वायर हमारा है फेस का, और फेस के वायरिंग का भी हमारा नियम वही है कि फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। यानी ये जो फेस का तार है, इसको ये जो स्विचें हैं इसके निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है, वो भी सभी स्विचों के निचले पॉइंट में। ये यहां से देखिए हम इतना लंबा इसको छील लेते हैं और सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से तार को इसके बराबर, यानी जिन स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है उन स्विचों के बराबर साइज का नाप करके और पूरी तरह से उसके ऊपर का इंसुलेटर हटा लेंगे, और फिर सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है तो सभी का स्क्रू को ढीला कर लेंगे, और उसके बाद एक तरफ से सभी में डालना शुरू करेंगे और सभी स्विचों में निचले पॉइंट में इस फेस के वायर को डायरेक्ट पहुंचाना है। तो देखिए इस तरह से पहुंचाते जाएंगे और सभी स्विचों के निचले पॉइंट में इसको जोड़ देना है, जिससे क्या होगा, सभी स्विचों में फेस पहुंच जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये पहुंच गया। स्क्रू ड्राइवर की मदद से अब इसको हम टाइट कर देते हैं अपने टेस्टर की मदद से। इस तरह से देखिए हमारा नियम नंबर 2 कंप्लीट हो गया कि फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। नियम नंबर 1 क्या था, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़े हैं, फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़े हैं। ये 2 नियम पूरा होने के बाद इसमें देखेंगे कि ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसमें न्यूट्रल और फेस दोनों गया हो। जहां पे न्यूट्रल गया है वहां फेस नहीं गया है, और जहां पे फेस गया है वहां पे न्यूट्रल नहीं गया है। 2 नियम हमारे पूरे हो गए। नियम नंबर 3 होता हमारा कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी ये जो स्विचें हैं, ये जो बटन है, इसका एक एक पॉइंट अभी खाली है, तो स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, और उपकरणों में भी तो अभी एक एक पॉइंट खाली है ना, उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है तो जोड़ देंगे। लेकिन देखिए ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर को किसी स्विच से जलाना नहीं होता, इसको तो डायरेक्ट जलाना होता है। तो इंडिकेटर के अंदर ये जो फेस का वायर है ये डायरेक्ट जाना चाहिए, यानी कि ये मतलब हुआ कि ये जो फेस का वायर है उसमें इंडिकेटर में भी ये डायरेक्ट रहेगा। तो इस तरह से इसी में लगा करके हम इसी में इसको जोड़ देते हैं ताकि इसको भी फेस डायरेक्ट मिल सके, यानी स्विच के निचले वाले पॉइंट में इसको भी हमने जोड़ दिया। इंडिकेटर को न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट मिल गया और फेस का वायर सभी स्विचों के निचले पॉइंट में चला गया। अब नियम नंबर 3, जैसे ये उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट है ना, तो ये एक बल्ब है और इसका एक पॉइंट खाली है, तो किसी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इसको जोड़ सकते हैं। जिस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इसे जोड़ेंगे ये बल्ब उसी स्विच से काम करेगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि इस बल्ब को हम इस पहले वाले स्विच से जोड़ देते हैं ऐसे, तो ये पहले वाले स्विच से काम करेगा। अगर मान लीजिए हम इसको लास्ट वाली यहां इस वाली स्विच से जोड़ देते हैं जो इंडिकेटर के करीब है, तो ये इसी वाले स्विच से जलेगा। तो जिस स्विच से इसको जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगी। तो यहां पर हम इसको जोड़ देते हैं बल्ब को। तो देखिए हमने बल्ब को जोड़ दिया एक स्विच से। अब इस स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा। अब हम 5 पिन सॉकेट को जोड़ना है, तो 5 पिन सॉकेट का भी एक पॉइंट यहां खाली है, इस वाले पॉइंट को यहां पे बीच वाली स्विच से हम जोड़ देते हैं, पहली स्विच से भी जोड़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में हमने जोड़ दिया। एक स्विच अभी भी खाली है और हमारे पास यहां उपकरण सिर्फ एक 5 पिन सॉकेट और एक बल्ब था, यानी उपकरण हमारे पास 2 है और स्विचों की संख्या 3 है, इसलिए एक स्विच हमारी खाली रह जाएगी। अगर हम आगे कभी इसके अंदर बल्ब या फैन या कुछ और एक्स्ट्रा लगाएंगे तो उस स्विच को इस वाले पॉइंट से कर लेंगे। बाकी यहां पर हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट दिया गया है, फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में दिया गया है, और स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हम एक बोर्ड में लगा करके चालू करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में हम सप्लाई देते हैं अपने 5 पिन सॉकेट हमने यहां पे लगा रखी है, इसको हम यहां पे लगाते हैं। जैसे ही लगाएंगे इस बोर्ड के अंदर लाइट आ जाएगी। देखिए यहां पर जैसे हम सप्लाई लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे इस बोर्ड के अंदर देखिए लाइट आ गई। यहां पर देख सकते हैं कि इंडिकेटर जल रहा है, मतलब इसके अंदर पावर आ गया है। और अब हम अगर स्विच को ऑन करके देखें तो देखिए ये हमारा बल्ब भी ऑन ऑफ हो रहा है। देखिए यहां पर ये बल्ब हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। अगर हम इस 5 पिन सॉकेट को चेक करना चाहें तो यहां पे लगा देते हैं इस 5 पिन सॉकेट को भी। इस तरह से देखिए 5 पिन सॉकेट में हम बल्ब को लगा देते हैं और हम चेक कर लेते हैं 5 पिन सॉकेट को। देखिए यहां से ये 5 पिन सॉकेट भी हमारी काम कर रही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल की चीज है, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप वायरिंग के काम में आना चाहते हैं तो ये सब जानना आपको बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से ये काम करता है। तो इस वायरिंग से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव बचा हो तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।